सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम जो है अब आपको नोट्स भी यही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। और आज हमारा नया टॉपिक यानी हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है विज्ञान विषय का कक्षा 10 का। आज अमल और क्षारक चल रहा है। अमल और क्षारक में अंतर हम पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है यानी उस पार्ट का सेकंड वीडियो है ये। इसमें सेकंड टॉपिक आता है सूचक। सूचक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सूचक अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सा रंग में परिवर्तन करते हैं, गंध में परिवर्तन करते हैं, ये क्या होता है। तो हम समझते हैं इसको। पीछे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी सूचक की। देखो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है या अम्ल व क्षारक का पता लगाता है, वह क्या कहलाता है? सूचक। यानी सूचक वो कहलाएंगे जो अम्ल व क्षारक का पता लगा लेंगे, वो क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। इसमें है बात विलयन। भाई विलयन क्या होता है? तो जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था उसमें समझाया था कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के पढ़े थे ना, एक तो विषमांगी और एक पढ़ा था समांगी। विषमांगी विलयन को हम आसानी से अलग कर सकते हैं और समांगी विलयन को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना मिश्रण या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है। अब उस विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, वो कहलाता है सूचक। क्या कहलाता है? सूचक। अब ये सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये दोनों नामों से आ जाएगा कि कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं या फिर प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तीसरा आ जाएगा गंधीय सूचक। अगर गंधीय सूचक क्या होता है, देखो इनकी परिभाषा भी मैंने यहाँ पे लिख दी है सुविधा के अनुसार कि वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या पौधों से प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर पौधों से प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण दीजिए। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक तीन हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे काम के तीन ही हैं। एक तो आता है आपका लिटमस पत्र, जैसे लिटमस पेपर आता है ना, अमल में हमने पढ़ा था कि लिटमस पेपर जो है अम्लों से अभिक्रिया करके नीला हो जाता है। ठीक है, यानी नीले से लाल हो जाता है। नीला नहीं होता है, नीले से लाल हो जाता है, क्योंकि नीला तो ऑलरेडी होता है। लाल पत्ता गोभी जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये हम आगे जो है एक सारणी बना के पढ़ेंगे और आपको मैं इसमें दे दूंगा। ठीक है। हल्दी जो होती है ऑलरेडी पीले कलर की होती है, पीले कलर की होती है ना, लेकिन जब ये अम्लों से अभिक्रिया करेगी तो पीला का पीला ही कलर रहेगा। लेकिन ये जब क्षारक से अभिक्रिया करेगी तो ये जो है क्षारक से अभिक्रिया करती है ना तो लाल लाल हो जाती है। जैसे कभी हमारे शर्ट पे जिमने गए भाई साहब और दाग धब्बा लग जाएगा, हल्दी लग गई, सब्जी लग गई, तो हम क्षारक यानी साबुन होता है, हम जैसे इसको साबुन से धोते हैं तो हमारी शर्ट जो है लाल लाल से हो जाती है ना। तो जो हल्दी होती है ये प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक से प्राप्त है। अम्लों से अभिक्रिया करेगी तो पीला का पीला रंग रह जाता है, क्षारक से अभिक्रिया करेगी तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, ये हो गए प्राकृतिक सूचक। फिर आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक क्या है? कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाए गए। नहीं गुरुजी मानव नाम ले लिया, लड़की नहीं बना सकती। अरे भाई हर कोई भी मानव बना सकता है और ये बनता है रसायनों के उपयोग। रसायन यानी केमिकल से बनते हैं ना, तो केमिकल्स में आपका एक आता है, जब इसकी परिभाषा वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं या रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अब ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम सूचक के आपको एग्जाम्पल पूछ लेगा, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो कृत्रिम सूचक एक तो मेथिल ऑरेंज होता है और एक आपका जो है फिनोप्थेलिन होता है। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। ये मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। फिर अगला आपका आता है गंधीय सूचक। अगर गंधीय सूचक किसे कहते हैं,
यानी वे सूचक जिनमें मतलब कि वे पदार्थ जिनमें गंध आती है और हम गंध से भी पता लगा सकते हैं, वो कहलाते हैं गंधीय सूचक। गंध से पता लगाया जा सकता है, जैसे लौंग का तेल। लौंग का तेल रखा है तो हमको गंध से पता चल जाएगा कि हाँ ये तो लौंग हो गई साहब, ये लौंग की सी खुशबू कहाँ आ रही है, ये लौंग का तेल है क्या, हम पहचान लेते हैं ना। तो ये होता है लौंग का तेल। दूसरा है प्याज का तेल या फिर प्याज का रस, इसको भी अपन गंध से पहचान सकते हैं। एक होता है वेनिला का रस। वेनिला का रस, इसको भी अपन गंध से पहचान सकते हैं। अब एक ग्राफ बना के हम समझते हैं कि ये लिटमस पत्र जो होता है और अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा रंग देगा, क्षारक से अभिक्रिया, इसका तो हमको पता है कि लिटमस पत्र। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, ओके, मैं आपको ग्राफ बना के लाता हूं वापस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, जो अब मैंने ग्राफ तो बनाया नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जब ये सूचक लिटमस पत्र था, अगर ये अम्ल के संपर्क में आता है, जब लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग हो जाता है लाल, और जब ये क्षार के संपर्क में आता है तो ये हो जाता है नीला, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि लाल पत्ता गोभी अम्ल के संपर्क में आने से कैसा रंग देगी या फिर कैसा रंग हो जाएगा। तो लाल पत्ता गोभी जब अम्ल के संपर्क में आती है तो भाई साहब लाल ही उसका रंग रहता है, लेकिन जब ये क्षार के संपर्क में आ जाती है तो इसका रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? हरा। जब हल्दी होती है, अगर इसको हम अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया हम जो है क्षार के साथ में करवाते हैं तो ये हो जाती है लाल। कैसी हो जाती है? लाल, ठीक है। वैसे देखिए, आपको दिख तो रहा है ना, रंग गुलाबी ऐसा है, दिख रहा है, ओके ओके। जैसे गुलाबी, मैं यहाँ पे डंडा खींच देता हूँ, क्या ना कभी दिखता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। 1 मिनट, मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ इसको ना, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ओके, अब आपको दिख रहा होगा। फिनोल्फ्थेलिन जो है, जब कृत्रिम सूचक से संश्लेषित सूचक होते हैं, मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है या अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मेथिल ऑरेंज हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल। और जब ये क्षारक से अभिक्रिया करता है मेथिल ऑरेंज तो इसका रंग हो जाता है पीला। आपसे यही पूछेगा कि मेथिल ऑरेंज क्षारक से अभिक्रिया करके कौन सा रंग देगा, तो पीला, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा रंग देगा, तो साहब रंगहीन, यानी कोई भी रंग नहीं देगा, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन जब क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा? गुलाबी। कैसा देगा? गुलाबी। अम्ल से तो रंगहीन और क्षारक से गुलाबी। गंधीय सूचक में बात करें, अगर लौंग का तेल है, लौंग का तेल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध आती है, यानी बहुत तेज बुदबुदाहट तरह की गंध आती है, ठीक है। और जब ये क्षारक से अभिक्रिया करता है तो कोई गंध नहीं है, वो जो गंध थी लौंग के तेल की वो गायब हो जाती है। क्षार का मतलब मैंने बताया था ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे मैंने बताए थे। तो इनसे कोई से भी अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा। अम्ल में कोई भी हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, मेथेनोइक, बहुत सारे अम्ल है ना, इनसे अगर ये अभिक्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध आती है लौंग का तेल, और अगर क्षारक से अभिक्रिया करता है तो कोई गंध नहीं आती है। अगर प्याज का तेल जो है या प्याज का रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जो पहले गंध थी समान की समान ही गंध रह जाती है। अगर ये क्षारक से अभिक्रिया करता है तो कोई गंध नहीं आती है। क्षार बताया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH, NH4OH, ठीक है। वेनिला का रस, इसमें भी समान गंध रहती है, जो पहले गंध थी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब क्षार होता है उसमें कोई भी गंध नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको सूचक जरूर समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास कुछ यूनिक है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।